नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से बुरी तरह खून खाए हुए हैं। यानी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके चलते कि इंडियंस पर आफत आए। इंडिया के जो लोग हैं अलग अलग तरीकों से अमेरिका जा रहे थे, उनके जाने के रास्ते बंद हो जाएं। पहले उसने स्टडी वीज़ा को पूरी तरह बंद कर दिया, फिर उसने H1B वीज़ा की जो फीस है $1,00,000 कर दी, और अब उसने H1B वीज़ा का जो रैंडम लॉटरी सिस्टम था वो बिल्कुल बंद कर दिया। यानी बहुत बड़ा फैसला लिया है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि जो ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम है वो बंद करने का फैसला लिया था, और अब H1B वीज़ा का रैंडम लॉटरी सिस्टम बंद कर दिया। ट्रंप खुद क्यों खाए हुए हैं, इसकी असलियत कहानी बताता हूं अंदर से। अभी अमेरिका में एक साथी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इंडिया से अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में $32 अरब का रेमिटेंस हुआ है। यानी हमारे इंडिया के जो वर्क वीज़ा पे, जो स्टडी वीज़ा पे, या जो वहाँ के सिटीजन बन चुके हैं, ग्रीन कार्ड पे हैं, वो जो वहाँ कमाई कर रहे हैं और वो डॉलर यहाँ इंडिया में अपने घरों को भेज रहे हैं। यानी रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें $32 बिलियन को रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये राशि अरबों नहीं खरबों में जाती है। तो ट्रंप इसी बात से खुंद खाए हुए है कि अमेरिका में करीब 50 लाख इंडियंस हैं, और ये इंडिया वाले यहाँ पैसा कमा रहे हैं, यहाँ अमेरिका वालों की नौकरियां खा रहे हैं, और फिर पैसा यहाँ डॉलर कमा कमा कर उसको इंडिया भेज रहे हैं। यानी $32 बिलियन की बहुत बड़ी राशि होगी। तो उसने क्या किया, अब वो जैसे उसने अभी पिछले दिनों ही फैसला लिया कि अफगानिस्तान का सभी तरह के वीज़ा उसने बंद कर दिए। यानी अफगानिस्तान के किसी आदमी की एंट्री हम अमेरिका में नहीं होने देंगे। अब इंडिया पर वो ऐसा फैसला तो नहीं ले सकता, लेकिन उसने दूसरा तरीका अपना लिया कि ऐसे फैसले करते रहो, ऐसे नियम लागू करते रहो जिसके चलते जो इंडिया वाले जाते थे वो सारे उनके रास्ते बंद हो जाएं। जैसे इंडिया के सबसे ज़्यादा बच्चे अमेरिका में, जो दुनिया भर से बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, वो सबसे ज़्यादा बच्चे, उसमें आंकड़ा पिछले 3-4 साल का चाइना को पछाड़कर इंडिया वालों को आ गया था। इंडिया के 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल वहाँ पढ़ने जाते थे, और वो बच्चे करोड़ों रुपए देते थे, करोड़ों रुपए अमेरिका को देते थे फीस के रूप में। और वहाँ जो इसकी एम्बेसी की फीस थी, सब तरह की फीस थी, बहुत बड़ा फायदा उसको अमेरिका की सरकार को मिल रहा था। लेकिन वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो छोटी सी चीज़ है, हमारे लिए बेसिक से बड़ी चीज़ है। तो उसने स्टडी वीज़ा बंद कर दिया, सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच का बहाना बनाकर। फिर उसने H1B वीज़ा देखा, अभी ये H1B वाले बंद करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया वाले आते हैं H1B वीज़ा पर, और वो हर साल यहाँ की कंपनियों में नौकरी हासिल करते हैं, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए महीना की। और अमेरिका वालों को नौकरियां नहीं मिल पाती, क्योंकि 85,000 H1B वीज़ा अमेरिका हर साल इशू करता है, और उसमें से 70% से ज़्यादा इंडियन हासिल करते थे। चाइना को पीछे छोड़ दिया था हमने, स्टडी वीज़ा में पीछे छोड़ा, हमने H1B वीज़ा में पीछे छोड़ा था चाइना को। अब चाइना 2 नंबर पर था, इंडिया 1 नंबर पर था H1B वीज़ा पर। तो H1B वीज़ा वालों का रास्ता बंद करने के लिए पहले तो उसने $1,00,000 फीस कर दी। अब उसने ये जो रैंडम लॉटरी सिस्टम था बंद कर दिया। उसने कहा है कि अब H1B वीज़ा सैलरी के बेस पे मिलेगा और स्किल के बेस पे मिलेगा। यानी कि जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी और जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। अब हमारे जो बच्चे IIT से पास आउट होते हैं, जो डॉक्टर MBBS करके, MD करके अभी वहाँ कॉलेजों से बाहर निकलते हैं, जो बच्चे MBA करके बाहर निकलते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 1-2 साल का होता है, अब ना तो उनकी सैलरी ज़्यादा होगी, ना उनका स्किल ज़्यादा है। अब यानी वो उनको नौकरियां नहीं मिल पाएगी। अब उनका अमेरिका में नौकरी करने का सपना है वो टूट जाएगा। अब जो ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा स्किल वालों को ही वो देंगे। अब वो DHS, उसकी जो सेक्रेटरी है क्रिस्टी नियोम, उन्होंने ये कहा है 27 फरवरी 2026 से ये नया नियम है लागू हो जाएगा, और सैलरी स्किल के बेस पे जो कैप रजिस्ट्रेशन है वो फाइनेंशियल 27 से लागू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा झटका ये इंडियंस के लिए होगा। यानी अब इंडिया वालों के लिए अमेरिका में नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। 2027 में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली नौकरियों के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मार्च 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, और वो सिर्फ सैलरी और स्किल के बेस पर ही उनको फिर 2027 में वो वीज़ा मिलेगा। तो बहुत बड़ा फैसला ये अमेरिका की सरकार ने ले लिया है। इसके अंदर की कहानी मैंने आपको बताई है
कि ये फैसला क्यों लिया है, क्योंकि अब ट्रंप सरकार ये चाह रही है कि इंडियंस अमेरिका में कम से कम आए। पता नहीं उसके दिमाग में इंडियंस के लेकर क्या खुंदक है। हमारे जो इंडिया के जो अंधभगत हैं वो तो ट्रंप की जीत के लिए अब की बार ट्रंप सरकार यहाँ हवन करे थे, पता नहीं क्या क्या करे थे, और हमारे नेताजी कह रहे थे मेरे ट्रंप दोस्त कह रहे थे। अब वो सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पर ठोका, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पर ठोका, और 1 साल हो गया है आज तक इंडिया की अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील नहीं हो पाई है, यानी लगातार पटरी से उतर रही है, उसका खामियाजा इंडिया बहुत बड़ा भुगत रहा है। हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी कमी आ गई है। हमारे यहाँ गारमेंट सेक्टर से लेकर आपके गुजरात में चाहे जो हीरा कारोबारी थे, जो अलग अलग सेक्टरों के लोग हैं, उसमें नौकरियां आधी हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। दूसरे बाजार मिल नहीं रहे हैं। यूरोप के साथ अब तक ट्रेड डील नहीं हो पाई है, सिर्फ एक ब्रिटेन के साथ और न्यूजीलैंड 2 देशों के साथ ही जो ट्रेड डील हो पाई है। आपका सारा यूरोप खाली पड़ा है, अमेरिका के साथ आपकी ट्रेड डील नहीं हो पाई है। तो जो ज़्यादा सैलरी वालों को जो वरीयता है, ये जो सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा जो ये बदलाव है, ये यानी इंडियंस को लेकर बहुत बड़ा झटका है। तो जो अमेरिका की जो डीएचएस सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि अब जो एम्प्लॉयर हैं वो वेतन स्तर के हिसाब से वेटेज देंगे नौकरियों में। यूएससीआईएस यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इसके जो प्रवक्ता हैं मैथ्यू ट्रेगेसर, उन्होंने कहा है कि H-1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन की जो मौजूदा रैंडम सिलेक्शन प्रक्रिया है उसका अमेरिकी नियोक्ताओं ने, जो एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया और उसका दुरुपयोग किया। जो मुख्य रूप से यानी जो अमेरिका कर्मचारियों को जो सैलरी दी जानी चाहिए थी उसके बजाय उन्होंने कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को रखा, यानी निशाना इंडिया है, सबसे ज़्यादा इंडिया वाले नौकरी पर रखे गए। तो उनका ये कहना है कि इंडिया वाले ही नौकरी पर क्यों आ रहे हैं, सस्ते में बंद करो, अमेरिका वालों को नौकरियां दो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नया सिस्टम है ये नियोक्ताओं को ज़्यादा सिलेक्टेड टैलेंट खोजने के लिए प्रोत्साहित करेगा और जो अमेरिका की जो प्रतिस्पर्धा है उसको भी कहीं ना कहीं ये मजबूत करने का काम करेगा। H-1B वीज़ा बहुत बड़ा झटका ये इंडिया के लिए है, क्योंकि भारत से हर साल 70,000 से ज़्यादा हमारे जो IT प्रोफेशनल हैं, हमारे डॉक्टर हैं, MBA वाले प्रोफेशनल हैं, यानी अलग अलग फील्ड के जो प्रोफेशनल हैं वो 70,000 से ज़्यादा अमेरिका में जाते थे, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते थे, जिनका सालाना पैकेज 5 लाख से ज़्यादा का होता था। यानी पूरी तरह से निशाना इंडिया पर है कि अमेरिका वालों को नौकरियां दो, इंडिया वालों को नौकरियां मत दो। तो ये इस तरह से बात अमेरिका के जो यूएससीआईएस के प्रवक्ता ने कही है। वहाँ की जो डीएचएस की सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी न्यूम, उन्होंने ये कहा है कि ये गलत फायदा उठा रहे थे, ये एम्प्लॉयर गलत तरीके से ये बंदरबांट कर रहे थे H-1B वीज़ा की, और बहुत सस्ते में इंडिया से ये लेकर आ रहे थे, और यानी जो एम्प्लॉय इंडिया से सस्ते में हायर कर रहे थे और अमेरिका वालों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने रैंडम लॉटरी सिस्टम बंद कर दिया और अब सिर्फ आपको सैलरी और स्किल के आधार पर ही ये वीज़ा मिलेगा। अमेरिका में जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि इस नए फैसले के बाद जिनकी ज़्यादा सैलरी होगी उनको नौकरियों के चांस ज़्यादा मिलेंगे, यानी उनका सिलेक्शन ज़्यादा होगा, उनको H-1B वीज़ा ज़्यादा मिलेगा। हालांकि जिनकी सैलरी कम है वो भी योग्य तो होंगे नौकरी के लिए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा असर वही कि इंडियंस पर पड़ने जा रहा है। और ये ट्रंप सरकार ने फैसला तब लिया है जब वो पूरी सरकार है जो रोजगार आधारित जो वीज़ा के लिए नियमों को बहुत सख्त करने की लगातार फैसले ले रही है। जब से 20 जनवरी 2025 से जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली तब से लगातार जो इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि जो अमेरिकन लोग हैं उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको ज़्यादा रोज़गार मिले, यानी इस तरह के फैसले लगातार ट्रंप सरकार ले रहे हैं। तो इंडियंस के लिए रास्ते बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। तो हमारे जो प्रोफेशनल हैं उनको खाड़ी देशों की तरफ, सिंगापुर, जापान या फिर यूरोप
यूरोप, ब्रिटेन, उन देशों की तरफ अपने जो नई नौकरियां हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। यानी ऐसी स्किल हमें करनी पड़ेंगी हमारे प्रोफेशनल को कि अमेरिका की कंपनियां हमें महंगी $1 लाख की फीस में भी हमें लेने को मजबूर हो जाएं और हमें ज़्यादा सैलरी देने को ही मजबूर हो जाएं। या तो इस तरह की स्किल हमें हमारे प्रोफेशनल को बढ़ानी पड़ेंगी, या फिर यूरोप है और या फिर हमें खाड़ी देश है, इन देशों की तरफ नौकरियां ढूंढनी पड़ेंगी। यानी अमेरिका के लिए इंडियंस के रास्ते बहुत मुश्किल भरे होंगे। इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।